समय आ गया है जब मैं आपकी धरोहर आपको वापस लौटा दूं, जो सीता स्वयंवर के दौरान आपने मुझे दी थी। भगवान परशुराम का विष्णु धनुष सारंग। आने वाले युद्ध में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जय श्री राम, 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 अवध बिहारी राजा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री प्रभु, हमारी सेना के अथक परिश्रम से हम आसपास के क्षेत्र से सभी छोटे बड़े चट्टान ले आए हैं। आपका आशीर्वाद लेकर कल भोर से हम सेतु निर्माण आरंभ करेंगे। शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। कि हमारे बीच रावण के गुप्तचर घूम रहे हैं। क्यों विभीषण जी? यहाँ तो सभी वानर हैं। हनुमान जी, रावण की सेना में अनेक ऐसे मायावी असुर हैं जो रूप बदलने में सक्षम हैं। और आज ही मैंने 2 तोतों को देखा है। आप तो स्वयं अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। मेरी शंका का निवारण कीजिए। जय श्री राम। ये तो साधारण सा पक्षी लगता है, पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को, वो तोते कहां पर होंगे? अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा। इसका बल तो असाधारण है। मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा। लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। ये कौन है? इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा, वो स्वयं कितना भारी होगा। सारंग का संकेत, निकलना होगा यहां से।
कौन हो तुम? आपकी सेना का वानर हूं महाराज। वानर तो नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अतिथि हो। आओ, स्वागत करते हैं तुम्हारा। परंतु ऐसे तो 100 योजन का समुद्र पार करने में 10 दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वानर राज। ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास। प्रभु के पास क्यों ले जाना? मार डालो इसे। क्या बात है हनुमान? प्रभु, ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था। तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान? उसका अंत वही कर देते। दया दया महाराज सुग्रीव, दया। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ, मैं तो दूत हूँ। दूत हूँ महाराज। महाराज रावण का संदेश लाया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए। क्या संदेश भेजा है रावण ने? महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव, आप वीर हैं, आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं, संपन्न परिवार से हैं, पर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक वानर राज को यूं वनों में घूमना शोभा नहीं देता। जाइए, अपने राज्य को लौट जाइए, वहां के वैभव का आनंद उठाइए। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए। आप एक राजा हैं और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। लंकेश का वचन है कि आपकी और आपकी प्रजा की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि किष्किंधा सदा फलता फूलता रहे और आप पर कभी कोई आंच ना आए। आपका तेज कभी कम ना हो। मुझे लगा था रावण बुद्धिमान है, परंतु उसने सिद्ध कर दिया कि वो मूर्ख है, मूर्ख। यदि तुम्हारे सर्वज्ञानी महाराज में तनिक भी बुद्धि होती, धर्म बोध होता, माता सीता का हरण कर कभी वो प्रभु श्री राम का शत्रु नहीं बनता। और क्या लगा उसे कि मैं इस संदेश के पीछे छिपी हुई इसकी मंशा नहीं समझूंगा, उसका छल नहीं समझूंगा। ये संदेश नहीं, रावण के भय का प्रतिबिंब है। ये सुग्रीव बाली का भाई अवश्य है, परंतु धर्म के पथ पर है। और ये सुग्रीव घर तभी लौटेगा जब श्री राम का उद्देश्य पूर्ण होगा। और उसका परामर्श मैं बिना लिए ही मान चुका हूं। मित्रता मैंने उनसे की है जो विश्वास का दूसरा नाम है, श्री राम। श्री राम को छोड़ विश्वासघाती रावण से कभी हाथ नहीं मिलाएगा ये सुग्रीव। आपके चरणों में ही इसे दंड मिलना चाहिए प्रभु। हाँ, गुप्तचर है ये, मार दो इसे। हाँ, इसका वध कर दो। मार दो इसे, मार दो, मारो इसे, मारो इसे।
नहीं मित्र, एक दूत पर वार करना धर्म संगत नहीं है। हम राक्षस नहीं हैं। उठो। प्रभु, मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं। ये शुक है, लंका का सबसे योग्य गुप्तचर। आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांचने ही है, किंतु पकड़े जाने पर इसे दूत बन जाने का आदेश दिया गया था। प्रभु, आप इसके षड्यंत्र में मत आइए। रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि ये कह रहा है कि ये दूत है, तो मेरी दृष्टि में ये दूत ही रहेगा। तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना, मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ। माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना, क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था, राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है, और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अति भयभीत हैं, और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है। आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए? उत्तर दो।
मैं उन वानर सेना के बल, अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया? बोलो। फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज। वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे। आपके कहे अनुसार मैंने कहा, मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया, परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे मारना चाहते थे महाराज। वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था, किंतु तुम तो जीवित लौट आए। खरोच तक नहीं लगी तुम्हें। मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी, वो जो लंका में कभी संभव ना होता, मेरे प्राण छोड़ दिए, मुझे अभय दान दिया श्री राम ने। ऐसा क्या किया उस राम ने? तुम हमारी सेना का बल, हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना, ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको। मैं तुम्हारी सहायता कर देता। तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज। देखो, वहां उत्तर में हमारा शस्त्रगार है। यहां वानरों ने कुछ गदाएं और कुछ चट्टानें सहेजी हैं। लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना। और वहां पूर्व में ये छोटा सा ढेर है, वही हमारा भंडार गृह है। लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास। और वो वहां पश्चिम में शिविर है, जो केवल कहने के लिए शिविर है, ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां, और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है। माया युद्ध और छल में आता नहीं, तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है। जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में, तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है? क्या है जो लंका से अधिक है? कहूंगा कि हमारे पास क्या है, इन वानरों के नेत्रों में देखो। यहां नए कल की आशा दिखेगी, विजय की दृढ़ता दिखेगी और शोषण से मुक्त होने की अग्नि भी। हमारे पास शस्त्र नहीं, संकल्प है, साधन नहीं, असंतोष है अन्याय के विरुद्ध। और हमें विश्वास है कि हम धर्म के पथ पर हैं। हमारे पास केवल 20 दिन के लिए अन्न, जल और अन्य साधन है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि इन 20 दिनों में लंका तक सेतु भी बनेगा और रावण को उसके अपराध का दंड भी। और इन्हीं 20 दिनों में
मैं अपनी सीता को मुक्त कर वापस ले आऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उन्होंने युद्ध नीति के विषय में बताया। कभी सोचा भी ना था कि कोई युद्ध नीति के विषय में इस प्रकार सोचता होगा। कह दो अपने स्वामी से कि अपनी पराजय के लिए सच हो जाए, क्योंकि यह युद्ध शस्त्र से नहीं, सत्य की धार से लड़ा जाएगा। यह विजय षड्यंत्र की नहीं, संगठन की होगी। हमारे पास सागर पार करने के लिए मायावी पुष्पक विमान नहीं है, परंतु दृढ़ निश्चय की शक्ति है, जिसका सेतु बनाकर रावण का अंत उस तक जाएगा और उसका सर्वनाश करेगा। श्री राम 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 श्री राम। श्री राम की बातें सुनकर जिस प्रकार मेरा हृदय स्पंदित हुआ, वो आज तक कभी नहीं हुआ। जो विश्वास, जो संकल्प मैंने उन मुट्ठी भर वानरों की आंखों में देखा, वो किसी के भी मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है महाराज। और सबसे बड़ी बात, उन वानरों के नायक श्री राम, उन्हें भान है कि वो 10 लोकों के स्वामी के विरुद्ध खड़े हैं, और उन्हें ज्ञान है कि उनकी शक्ति लंका के सामने न्यून है, पर न उनकी वाणी में कंपन था, न दृष्टि में शंका। श्री राम क्षण भर के लिए भी विचलित न हुए, पर्वत के समान श्री राम अटल रहे। महाराज, मेरी समझ तो यही कहती है कि हमें देवी सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए। केवल राम है वो, एक वनवासी, एक शत्रु, लंका का, लंका की प्रजा का, लंकेश का, शूर्पणखा का, मेरे प्रिय अक्षय कुमार का। अगली बार यदि शत्रु का नाम आदर से लिया तो किसी का नाम लेने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीभ काटकर, आंखें नोचकर लंका के बीचों बीच खड़ा करूंगा, ताकि लंका वासियों को पता लगे लंका के शत्रु की प्रशंसा करने वाले की क्या दशा होती है। समझे? उस वनवासी का विश्वास अच्छा लगा। समुद्र पर सेतु बांधना चाहता है। करने दो प्रयास, बांधने दो सेतु, आने दो लंका। मैं उसको उसके विश्वास सहित अपने बल के सागर में डुबा दूंगा। नहीं पिताश्री, यदि सेतु बन गया तो राम के विश्वास को नींव मिल जाएगी। उन वानरों का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। नाग को फन उठाने से पूर्व ही कुचल देना चाहिए। लंका के युवराज को इतनी छोटी सी बात पर विचलित होना शोभा नहीं देता। कौन है वो? मूर्ख वानर और 2 वनवासियों का एक दल। आने दो उसे इस बात का ज्ञात नहीं कि वो अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आने दो उसे। सीता को वचन देकर आया हूं कि राम का शीश काटकर विवाह का उपहार दूंगा उसे। आओ राम, आओ राम।
रावण के आगे श्री राम की रणनीति खुल गई। वो श्री राम को मारने के लिए सज्ज बैठा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, मेरे मुस्कुराने का कारण यह है कि रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं है जो श्री राम के पास है। धर्म युद्ध लड़ने की कला, सत्य पर विश्वास, अन्याय का प्रतिकार लेने का संकल्प। रावण अहंकार से ग्रस्त हो अपने स्वभाव से बंधा है। वहीं दूसरी ओर मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। और अब जो होने जा रहा है, या यूं कहूं कि अब जो श्री राम और उनकी सेना करने जा रही है, वो इससे पहले ना तो कभी संसार में हुआ है और ना ही पुनः कभी होगा। श्री राम की ये वानर सेना अब जो करने जा रही है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है देवी, जिसका साक्षी संसार का प्रत्येक राम भक्त बनेगा और जिसे ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। ऐसा क्या होने वाला है? आप स्वयं ही देख लीजिए। ये क्या है हनुमान? बस हो गया प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इन पाषाणों पर मेरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु, जिसके साथ आपका नाम जुड़ जाए वो तो तर ही जाता है, भवसागर पार हो जाता है प्रभु, असंभव को संभव बना पाता है। नल और नील को मिले वरदान के कारण पत्थर तैरेंगे अवश्य, पर प्रभु आपका नाम लिखने से ये जुड़े रहेंगे, अटूट रहेंगे। इस पे चलने वाले वानर इस महायुद्ध की समस्या के सागर से तर जाएंगे। धनुष कोटि से लंका तक ये राम सेतु अनंत काल तक बना रहेगा प्रभु, और ये प्रतीक बनेगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़ने से हर संकट से सागर को पार किया जा सकता है।
सुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम सेतु, जहाँ जाओ राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास, तुम आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, वो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सुना तुमने? राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया है। संसार में ऐसा संभव प्रयास कभी नहीं हुआ। सागर पर सेतु। श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों के नेतृत्व में हम शीघ्र ही ये सेतु अवश्य बना लेंगे। सब प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पिताश्री उचित नहीं कर रहे, अपने शत्रु के बल को कम आंक रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि अब हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय तो मुझे खाए जा रहा है पुत्र। पुनः महादेव की पूजा करते हुए मुझे भी यही आभास हुआ कि महादेव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। पुत्र, वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। बस कीजिए मां, बस। क्यों एक नर को नारायण बना रही हैं आप? ठीक है, अब आपकी इस चिंता को मैं ही दूर करूंगा। मैं उस राम को लंका में आने ही नहीं दूंगा। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि वो केवल एक तुच्छ मानव है और कुछ भी नहीं। पिताश्री को सूचित किए बिना मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा
मैं करूंगा। अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाछाड़ के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है, जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरी उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भज जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम,
कार्य बड़ा है और करना भी चपलता से है। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंहनंद, जाओ, अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करो, उस राम को खोज निकालो और उसकी हत्या कर दो।